नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीवीसी आर्ट्स क्लासेस में। इंटर अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 सितंबर के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। 19 फरवरी का आज के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप लोग देख सकते हैं, है ना। आप सभी को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। आप 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया गया है। आपको 100 में से किन्हीं आपको 50 प्रश्न का जवाब देना रहेगा। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ये सभी आप क्वेश्चन पेपर को आप लोग देख कर, है ना, आपको जाइए और एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम देकर आइए, है ना, ठीक है ना। बिल्कुल, बिल्कुल सेम टू सेम आपका यही क्वेश्चन पेपर आप लोग एग्ज़ाम में देने जाइएगा। आप लोग 1 नंबर पर जो क्वेश्चन बता रहा है वही क्वेश्चन आपको, जो ऑप्शन है वही आपको रहेगा, है ना। ये आप लोग पूरे शुरू से लेकर अंत देख लिए। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दे रहे हैं, 50 में से 50 आप लोग अच्छे तरीके से आपको नंबर लेकर आइएगा। अब सब्जेक्टिव बताएँगे, इसके वीडियो के बाद अब सब्जेक्टिव लाएँगे। आप लोग ज़रूर देखिएगा ये वीडियो को, है ना। आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए। आप एक-एक प्रश्न को अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए, अगर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बोर्ड परीक्षा ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय, है ना, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन भी पढ़ाए थे पिछले वो, है ना, वीडियो में। तो पर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन का बी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पिछले वीडियो में आपको बताए थे, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन हम पढ़ाए हुए हैं। ये भी क्वेश्चन पढ़ाए हुए, सभी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया है, सभी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन ही आया है। तो आप लोग हो जाएगा, भारतीय संविधान के पहले अध्यक्ष कौन है? भारतीय संविधान के पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, प्रसाद से ऑप्शन का, है ना, सी आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चाहिए अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, है ना, भारतीय संविधान सभा में है ना, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव, तो है ना, आपका यह जगह डी, डी से जमे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन का, है ना, डी से डी, है ना, डी से जो मिल जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए, यह भी क्वेश्चन पढ़ाया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान बनने में, है ना, संविधान बनने में कितना समय लगा था? यह क्वेश्चन आप जानते ही होंगे। संविधान बनने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। ऑप्शन का ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, संविधान का पूर्ण, है ना, पूर्ण मसौदा कब तैयार किया था? संविधान का पूर्ण मसौदा मतलब कब, है ना, तैयार हो गया था? संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन का ए सही मिलेगा, 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ना, अगला क्वेश्चन पूछा गया, है ना, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है। ऑप्शन का सी सही मिलेगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रकृति है, भारतीय संविधान की प्रकृति कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए हुए हैं, ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए हुए हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा संघीय एकात्मक लक्षणों के साथ। ऑप्शन का सी सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, संविधान के कौन सा भाग में मौलिक अधिकार संबंधित है? तो मौलिक अधिकार कौन सा भाग में? तो संविधान 3 में। ऑप्शन का, है ना, बी से जो मिल जाएगा, संविधान भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पढ़ाए हुए हैं, सभी पढ़ाया हुआ, है ना, क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए, देख सकते हैं आप लोग जो पढ़ा रहे हैं वही क्वेश्चन आपको, है ना, बोर्ड परीक्षा में लेकर और अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया है। बोर्ड परीक्षा में जो पढ़ाएंगे वही क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ये सारा क्वेश्चन आपको, है ना, बोर्ड परीक्षा में के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो कौन सा शब्द प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं, न्याय है, सुंदरता है, बंधुत्व है? ये ऑप्शन डी, समृद्धि नहीं है, न्याय। ऑप्शन का डी से मिल जाएगा, ये उल्लेखित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच विवादों का निपटारा कौन सी संस्था करती है? तो कौन सी संस्था? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन का बी से मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, संघ सूची में कितने विषय है? तो संघ सूची में कितने विषय है? संघ सूची में 100 विषय ये भोरे आपको बताए हैं। ऑप्शन का, है ना, डी, है ना, कल बताए थे। ऑप्शन का डी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा, है ना, अनुच्छेद भारत में राज्यों का संघ कहलाता है? है ना, कहा जाता है भारत में संघ कहलाता है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो अनुच्छेद आपका, है ना, अनुच्छेद का 21 हो जाएगा। ऑप्शन सी से सही मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संघ और कितना पूछा है? राज्य और संघ नहीं, राज्य का संघ कहलाता है, राज्य का संघ कहलाता है ना। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, है ना,
संघवाद का अर्थ होता है, संघवाद का अर्थ क्या होता है? तो संघवाद का अर्थ ऑप्शन डी हो जाएगा, सरकार के स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन डी से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है ना, भारत में संघवाद की अवधारणा किस देश से ली गई? संघवाद की अवधारणा आपसे किस देश से ली गई है? तो कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ाई है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ाई है, अवशिष्ट शक्तियों अवशिष्ट विषयों वे होते हैं जो डॉट नहीं आते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में है ना भारतीय संघ में राज्यपाल की भूमिका होती है, तो भारतीय संघ में राज्यपाल की भूमिका होती है तो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व वो ऑप्शन का सी से मिलेगा, है ना, ऑप्शन ए से मिलेगा, ऑप्शन ए से मिलेगा। चलिए 17 में क्वेश्चन पूछा गया, आम लोगों के सबसे निकट का सरकार कौन सा सोपान होता है? तो स्थानीय सुशासन, ऑप्शन का सी से मिलेगा, ऑप्शन सी से मिलेगा। चलिए अगला 18 में क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषा, ऑप्शन सी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसे पूछेगा 19 नंबर, भारतीय है ना पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, और ये भी क्वेश्चन आपसे पढ़ा है, ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ा है, तो ऑप्शन का 20 मिलेगा 1992। चलिए केंद्र और राज्य के बीच करों के बंटवारे के सिफारिशों का कौन सा निकाय नहीं है, कौन सा निकाय होता है? तो वित्त, ऑप्शन का कौन सा निकाय होता है ना बंटवारे के बीच करों में? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी से मिलेगा, वित्त आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर, मौलिक अधिकार निलंबित हो सकता है, किया जा सकता है या हो सकता है? तो ऑप्शन का है ना, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर याचिका कौन दायर कर सकता है? तो केवल पीड़ित व्यक्ति, ऑप्शन ए से मिलेगा, केवल पीड़ित व्यक्ति ही याचिका दायर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? तो मौलिक कर्तव्य इनमें से कौन सा है? तो इसे मौलिक कर्तव्य ऐसे पूछा गया है, तो पर्यावरण की सुरक्षा है ना रक्षा करना, ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन ए से मिलेगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के से लिया गया है। ये क्वेश्चन पढ़ाए हुए निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार कौन नहीं? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, ये भी क्वेश्चन आपको है कराया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद आपका 19 में है, ऑप्शन ए से मिलेगा, अनुच्छेद 19 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अच्छे अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय तथा आत्मा किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी से मिलेगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है? कौन समानता का अधिकार, ऑप्शन ए से मिलेगा, समानता का अधिकार प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में विविधता में एकता पदबंध है ना पदबंध है, तो भारत में एकता की विविधता है ना कौन सा है? तो ऑप्शन का सांस्कृतिक है ना, सैन्य, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अस्मिता, ऑप्शन ए से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देशी रियासत का भारत में विलय में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो विलय में देशी रियासत तो पंडित है आपका हो जाएगा आंसर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत को गणराज्य कहा गया है क्योंकि? भारत को गणराज्य कहा गया है क्योंकि है ना, भारत गणराज्य क्यों कहा गया है? क्योंकि वह राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, ऑप्शन बी से मिलेगा, राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, संविधान में मूल रूप में अनुच्छेद कितने? 395 है ना, कल भोरे बताए थे, ऑप्शन ए से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सभी पढ़ाया क्वेश्चन ही है ना पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी इसलिए कहते हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं VVI क्वेश्चन आपको बताएंगे, VVI क्वेश्चन आपको इससे बार एक भी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आप चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा लीजिए, है ना। आर्ट्स का बेहतरीन तैयारी करने के लिए इस चैनल को आप लोग VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल पर बताया जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है ना, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएगा। चलिए कौन सी विशेषता सभी धर्मों के समान व्यवहार को सुनिश्चित करती है? तो कौन सी व्यवस्था? तो पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से मिलाया गया था? तो हैदराबाद, ऑप्शन बी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन से पूछा गया भाषाई आधार पर है ना, भाषाई आधार पर बना पहला राज्य कौन था? तो भाषा के आधार पर पहला बना राज्य आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन बी से जो मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष है ना गठित हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष गठित हुआ था? 1953, ऑप्शन सी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन से पूछा गया है स्वतंत्रता के बाद भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन सा है? तो राष्ट्र निर्माण और लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है 38 नंबर, भारत विभाजन से जुड़ी मुख्य चुनौती क्या है? तो मुख्य चुनौती आपसे पूछा गया है, तो आपको समझ हो जाएगा शरणार्थियों का पुनर्वास, ऑप्शन बी से नंबर शरणार्थियों का पुनर्वास। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया देशी रियासत का एकीकरण का है ना, देशी रियासतों का एकीकरण महत्वपूर्ण था, देशी रियासत के एकीकरण का महत्वपूर्ण था, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका है ना, ऑप्शन होगा सामाजिक न्याय के लिए, देशी है ना, देशी रियासतों का एकीकरण विदेश संबंधी को शक्तिशाली बनाने के लिए, विदेश शक्ति, ऑप्शन डी से मिलेगा। चलिए ऑप्शन डी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन से पूछा गया है 2019 में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति को है ना क्या कर दिया गया है? तो निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया है, ऑप्शन ए से जो मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विशेषता अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से कौन सा विशेषता लिया गया है? तो मौलिक अधिकार और न्याय पुनर्लोकन, ये दोनों लिया गया है। तो ऑप्शन होगा, ये दो ऑप्शन है, तो लेकिन आप लोग टिक लगाइए किस पर? ऑप्शन सी पर टिक लगाइए, मौलिक अधिकार पर टिक लगा दीजिएगा, ऑप्शन सी पर टिक लगा दीजिए, दोनों अधिकार लिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित अनुच्छेद कौन से? केंद्र और राज्य 7वें अनुच्छेद से संबंधित है, ऑप्शन सी से जो मिलेगा। अगला क्वेश्चन है ना, भारतीय संविधान के अर्ध संघात्मक किसने कहा था? भारतीय संविधान के अर्ध संघात्मक किसने कहा था? तो ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बी है ना, ऑप्शन ए बी पायली ऑप्शन होगा है ना, ऑप्शन ए बी पायली, ऑप्शन बी से जो मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हिडिया केसी शेडियर नहीं, ऑप्शन सी से मिलेगा, 42 नंबर सी से मिलेगा, ऑप्शन सी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मौलिक अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मौलिक अधिकार पर संवैधानिक अधिकार है, ऑप्शन डी से जो मिलेगा। मौलिक अधिकार कौन सा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया 45 नंबर, समानता का अधिकार किसे निषेध करता है? समानता अधिकार किसे निषेध करता है? तो ऑप्शन है भाषण की स्वतंत्रता को, भाषण की स्वतंत्रता, ऑप्शन ए से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, अगला क्वेश्चन से पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण से संबंधित, शक्तियों के वितरण से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? 246, ऑप्शन बी से जो मिले 246। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में है ना, 7वीं अनुसूची में कुल कितनी सूचियाँ है? 7वीं अनुसूची में कुल 3 सूची है, ऑप्शन बी से जो मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य के बीच, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य के कानूनों के बीच टकराव की स्थिति में किसका कानून प्रभावित होता है? तो किसका कानून प्रभावित केंद्र सरकार का कानून प्रभावित होता है, ऑप्शन बी से जो मिलेगा केंद्र सरकार के। चलिए अगला क्वेश्चन है राज्य विधानसभा की राय है ना संसद के लिए बाध्यकारी होती है? संसद के लिए बाध्यकारी होती है? नहीं, ऑप्शन बी से ये मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है ना, भारत में राज्यों की सीमाओं को बदलने का अधिकार किसे है? तो संसद को है, ऑप्शन सी से जो मिलेगा। संसद को भारत को किसी भी राज्य की सीमा बदल सकते हैं। चलिए ये 50 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आप उन्हें कर 2 क्वेश्चन छोड़े गए थे, कुछ और बता देते हैं। किसी राज्य की सीमा बदलने के लिए विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी विधेयक में आप पेश कर, दोनों में से किसी भी विधेयक में आप पेश कर सकते हैं, ऑप्शन सी से ही मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है राज्य की सीमा बदलने में राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है? तो राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है? तो ऑप्शन होगा पूर्व सिफारिश करना, ऑप्शन बी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 3 के तहत संसद में विधेयक पेश करने से सबसे पहले पेश करने से पहले क्या आवश्यक होता है? तो क्या आवश्यक होता है? तो राष्ट्रपति की सिफारिश, ऑप्शन
है ना डी से मिलेगा, राष्ट्रपति की सिफारिश ऑप्शन डी से मिलेगा। तो आप लोग 50 से क्वेश्चन बनाना है, आप सभी को 50 में से 50 आप लोगों को ठोक कर चलिएगा। और आप लोग एग्जाम के बाद आपको 50 है ना 100 1 से लेकर 100 तक आपको आंसर की करवा देंगे। तो आप लोग इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। आंसर की भी इस चैनल पर पूरे 100 में 100 आपको करवा देंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का। तो आप लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, है ना। आपको भूगोल का है ना, भूगोल का है तो अगले तो है ना, तो भूगोल का कल है तो भूगोल का हम है ना आप लोग दे देंगे। तो आप लोग देखिए आज भी हम क्लास कराएंगे साँझ में, और कल भी है ना भोरे क्लास करा देंगे। तो जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।